नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हूँ आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी नोई भैया, नोई भाई। और आज अपन फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। 45 डेज में हम अपना फुल सिलेबस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब बस हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 45 डेज बचे हैं। मात्र 45 दिन बचे हैं हमारे पास। तो ये 45 डेज की हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भाई हमें तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें तो फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी केमिस्ट्री के लिए? देखो, केमिस्ट्री में अपने पास क्या है, दो किताबें। क्या है अपने पास? दो किताब में 5-5 चैप्टर है उनके अंदर। हाँ या ना, कुछ तो बोल मेरे भाई। तो उस दो बुक्स है, उसके अंदर क्या है अपने पास? 5-5 चैप्टर है, यानी कि अपने पास टोटल 10 चैप्टर है। हाँ या ना, कुछ तो बोल भैया। एनर्जी नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। अपनी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक है फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक। आप लोगों को इनऑर्गेनिक में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक ईजी है, समझने वाला पार्ट बहुत कम है और थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये जो दो है, इसमें न्यूमेरिकल आता है फिजिकल के अंदर, और इधर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इधर क्या आता है? रिएक्शंस आती हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है। मतलब यानी कि इन दोनों में कंसेप्ट यूज होता है। क्या होता है? कंसेप्ट यूज होता है इन दोनों के अंदर। तो कंसेप्ट यूज होता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन दोनों में, फिजिकल और ऑर्गेनिक में दिक्कत आती होगी। इनऑर्गेनिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ती होगी। बहुत बढ़िया साहब, यही है हमारी बात। लेकिन हमें तो केमिस्ट्री के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। अरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 95 आउट ऑफ 100 तो स्कोर करना ही है, या 90 आउट ऑफ 100 तो स्कोर करना ही है। कैसे करें? उसके लिए हमें फिजिकल की भी जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक की भी जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक की भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम 90 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें वेटेज जानना पड़ेगा, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। जिस भी चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा, जिस भी चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा, उस चैप्टर को अपन ज्यादा टाइम देंगे, और जिस भी चैप्टर का वेटेज कम होगा उसको अपन कम टाइम देंगे। तो देखते हैं, जैसे सॉल्यूशन 7 मार्क्स का आता है, ठीक है साहब, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, तो अपन ज्यादा टाइम किसको देंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देंगे। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम से कम अपन 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन 7 नंबर का आता है, तो इसमें अपन 3 घंटे पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स कितने नंबर का आता है? 7 मार्क्स का आता है, ठीक है साहब। डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स का, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। मैं नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बहुत आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 मार्क्स का आता है। इससे कम से कम ये मान लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो आईयूपीएससी का क्वेश्चन पक्का आएगा। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स 6 मार्क्स का है, ठीक है साहब। एल्कोहल फिनॉल ईथर भी 6 नंबर का है, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा नंबर का क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि सबसे ज्यादा अपन को ध्यान किसमें देना है? इलेक्ट्रो। फिर अपन को ध्यान देना सॉल्यूशन और डी एंड एफ ब्लॉक में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेलो अलीन्स और एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे। अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 8 नंबर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पे अपन को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 9 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे। यानी कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आएंगे इलेक्ट्रो से, और अल्डेहाइड से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अमाइन 6 मार्क्स का है, और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। तो देखो, अब सबसे पहले अपन को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रो पे, उससे कम फिर अल्डेहाइड पे, फिर अपन 7-7 मार्क्स वाले क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे, मतलब 7-7 मार्क्स वाले चैप्टरों पे फोकस करेंगे, और फिर अपन अमाइंस पे फोकस करेंगे। तो हमें पूरा पता चल गया, हमने वेटेज जान लिया, तो हमें पता चल गया कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टरों पे हमें कम ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, वेटेज जानना कि भाई कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। अब देखो, जो जो इजी चैप्टर है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इजी है ना। और आपका डी एंड एफ ब्लॉक भी बहुत ज्यादा इजी है, या आपका सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इजी है। और आप मान लो हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स भी इजी है, और अमाइंस भी इजी है। तो आप एक काम करो, आप पहले वेटेज वाले चैप्टर को पहले पढ़ो, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले पढ़ो। उसके बाद आप किसको पढ़ोगे? अल्डेहाइड कीटोन का। फिर आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स को, 7-7 नंबर वाले। फिर आप पढ़ो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो, और सॉल्यूशन पढ़ो। उसके बाद आप जाओ 6-6 नंबर वाले क्वेश्चनों पे, यानी कि अमाइंस के ऊपर।
अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर, फिर आप पढ़ो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। तो ऐसे करोगे तो आप बहुत ही शानदार नंबर अपने एग्जाम के अंदर स्कोर करोगे। आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर बड़े आराम से कर सकते हो। अब आपको आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको वेटेज पता चल गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने जिससे आप 95 मार्क्स बड़े आसानी से केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करो। वो क्या है, सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीडियो लेक्चर्स देखना। इस टाइम पे 45 डेज बचे हैं आपके पास। क्या 45 डेज बचे हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे ना, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, आपका दिमाग खाली का खाली रह जाएगा। लेकिन हमें तो अपने दिमाग में कंसेप्ट भरने हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा है कि सर वीडियो लेक्चर यानी कि एक एक चैप्टर में तो कम से कम 10-10 लेक्चर होंगे, तो 10-10 घंटे सर हमें बाकी भी तो सब्जेक्ट पढ़ने। तो एक काम करो, वन शॉट लेक्चर देख लो। इस टाइम पे क्या देखो, वन शॉट लेक्चर देख लो। अगर आप में कैपेसिटी है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप वीडियो लेक्चर पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे में तो दम नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं पूरे पूरे लेक्चर देखूं, तो एक काम करो, वन शॉट लेक्चर देख लो, है ना। पर देखो, क्योंकि जब लेक्चर देखोगे ना तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। क्या होंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद वन शॉट लेक्चर देख ले, अब क्या करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओगे, अब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपकी ट्रिक्स हैं, वो लिखी होंगी। फॉर्मूलाज और ट्रिक्स आप इसमें लिखोगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी, तो रिवीजन करना आपको इजी पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया साहब। अब आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पर कौन से क्वेश्चन सर, हम कौन से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आप एनसीईआरटी के सबसे पहले तो आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की किताब आती है मार्केट में, अगर आपने नहीं खरीदी है उस किताब को खरीदो, और उस किताब से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि भैया टॉपिक्स तो वही होते हैं, टॉपिक्स तो वही होते हैं। अब अल्डेहाइड फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस बायोमोलिक्यूल, इनके कंसेप्ट, इनकी थ्योरी तो वही है, इनके कंसेप्ट तो वही है, तो घुमा फिरा के उन्हीं में से क्वेश्चन बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उसको अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे जिससे आपको बहुत अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, और उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जिससे आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, प्लस आपको एक क्वेश्चन फ्रेमिंग करना भी पता चलेगा। आपको क्वेश्चंस का ना पैटर्न पता चलेगा। इससे एक और चीज होगी, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, भाई किस प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, ये आपको पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऊपर जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब मान लो मॉक टेस्ट में आपके बढ़िया नंबर नहीं आ रहे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा जो अगर मान लो आपके मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट में मान लो आपके 45 नंबर ही आए आउट ऑफ 100, तो भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो आपने कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स करी है, उसको नोट डाउन करो। आप ये देखो आपका कौन सा टॉपिक है जो वीक रह गया है, इस पे फोकस करो। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा फिर। और उसके बाद एक और नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। 45 डेज लग जाओ, बस दिन रात पढ़ाई करो। मैं तो कह रहा हूँ 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई करो, बस करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। फरवरी मार्च में आपका पेपर है, टाइम वेस्ट मत करो, दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, शादी पार्टी में मत जाओ, बस पढ़ाई करो, बस स्टडी करो, बस स्टडी करो। एक बात याद रखना, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम एक बार होता है। आप जिंदगी में 12वीं का एग्जाम एक बार देते हो, अच्छी आपकी परसेंटेज बन गई, तो ये परसेंटेज आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, और आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, और हो सकता है आप बहुत ही अच्छे शानदार डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाओ। क्योंकि जो और 12th के कंसेप्ट आपके नीट और आईआईटी में भी बहुत सारे काम आते हैं, तो फोकस करो। मैं नीट वाले बच्चों को, आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए फोकस करो और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो। मेरे सभी भाइयों और बहनों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी भाइयों और बहनों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई करो,
और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। नोई भैया की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाइयों, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है ना। बाय बाय बाय।